हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज एंड आपके पर्सन की एनर्जीज। तो आप दोनों की एनर्जीज में यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। सो गाइस, एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और गाइस, रीडिंग देखने से पहले, शुरू होने से पहले आपने अपने पर्सन का नाम लेना है, प्लस जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनको आपने याद करना है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं। अभी देख लेते हैं आप किस एनर्जी में हो इसमें। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है। हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है? Eight of Pentacles, we have Four of Cups, the Moon, Judgment, Queen of Cups। बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ऑलराइट, सो ये आपकी एनर्जीज हैं। सबसे पहली चीज़ गाइस, आपकी एनर्जीज में जो मुझे दिखाई देता है, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है। नंबर 8 या अगस्त मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक एक कार्ड का मैं आपको बताती जाऊंगी जो जो यहाँ पर मुझे साइन मिल रहे हैं, ठीक है? वैसे साइन बेस्ड, मतलब साइन की रीडिंग नहीं है गाइस, ऑल साइन रीडिंग है, बट आप लोग कहते हो कि साइन बताओ, तो इसलिए जो भी जितने भी साइन यहाँ पर आए हैं वो सारे मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये, आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। शायद आप फायर मैनिफेस्टेशन यूज़ कर रहे हो अपने लिए, या फुल मून रिचुअल्स आप कर रहे हो। न्यू मून, फुल मून जो रिचुअल्स होते हैं, या वो आप कर रहे हो, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ रिचुअल्स डेफिनेटली कर रहे हो। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने करियर पर भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, बट आई फील कि आप उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो जितना अच्छे से आप फोकस करना चाहते हो। फोकस करने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ रही है। शायद आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जिस रिलेशनशिप के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, और आई थिंक कि आपको ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। एंड नॉर्मल सी चीज़ है कि रिलेशनशिप सबको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता भी है। क्योंकि वो इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। तो इंसान के जब इमोशंस बैलेंस नहीं होते तो सारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि शायद आप जो हैं थोड़े से परेशान चल रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, जिसकी वजह से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि शायद आप जो रिचुअल्स एंड जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो, शायद काफ़ी टाइम हो गया आपको यूज़ करते हुए और आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये भी सोच में डूबे हुए हो कि वो रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि ये बताती है कि आप कहीं ना कहीं सोच बहुत रहे हो, वेट बहुत कर रहे हो, बट आपकी पर्सन की साइड से शायद कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं आ रहा है। आपको बाकी और प्रपोजल्स आपकी लाइफ में मिल रहे हैं और लोग आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप सबको रिजेक्ट करते जा रहे हो सिर्फ और सिर्फ इस एक शख्स की वजह से। एंड आपको प्रपोजल्स मिल रहे हैं तो आपके दिमाग में अभी ये भी चल रहा है कि मैं इस शख्स का वेट करूं या क्या करूं, मतलब मेरे लिए वेट करना अच्छा रहेगा या फिर मुझे आगे बढ़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि आपके साथ यूँ हो रहा है कि आपके सामने जो ऑप्शंस आ रहे हैं आप सबको इग्नोर कर रहे हो, सबको रिजेक्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी चल रहा है कि मैं अभी तो रिजेक्ट कर रही हूँ या इग्नोर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट सामने वाले का भी कोई भरोसा नहीं है कि वो आ ही जाएगा मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि आप काफ़ी सारे रिचुअल्स फॉलो करके देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से परेशान हो रहे हो क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा, आउटकम नहीं निकल रहा है, इसलिए। तो यहाँ पर आप मुझे एक सोच में डूबे हुए से नज़र आते हो कि आप बहुत सोच रहे हो चीज़ों के बारे में। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि जो रिश्ता है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, ये फ्रूटफुल है भी कि नहीं है, मतलब ये रिश्ता अच्छा है भी
कि नहीं है, मतलब लाइक यू नो आपके लिए अच्छा रहेगा भी कि नहीं रहेगा, तो ऐसे भी ख्याल आते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 4 एंड अप्रैल मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है द मून एनर्जी, जो कि मुझे बताती है कि शायद आपके पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, आर्गूमेंट्स भी हो सकता है आप दोनों के बीच में चल रहे हो, बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन शायद चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ तो मेरे से छुपा रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है। वो या तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या वो चीज़ों को छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अनबन हो रही है, प्लस आप दोनों के बीच में क्लियरिटी नहीं है, रिश्ते में क्लियरिटी नहीं दिखाई देती है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है शायद आपके पर्सन ना खुल के एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे अपनी फीलिंग्स को, तो कई बार आप डाउट में भी जाते हो कि इस पर्सन को मेरे से प्यार भी है कि नहीं है। लाइक कभी कभी ये पर्सन ना ऐसा करता है कि इसको फिक्र ही नहीं होती आपकी, टोटली इग्नोर करना एंड बिल्कुल भी नहीं सोचते, बोलने से पहले कुछ भी बोलते हैं और वो आपको हर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है। सो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा टॉक्सिक भी लगता है ये रिलेशन, क्योंकि आप परेशान बहुत रहते हो, टेंशन में बहुत रहते हो और कहीं ना कहीं आपको जो है ट्रिगर्स भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा देता है, हर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हो एक क्लियरिटी, बिकॉज आपको कोई क्लियरिटी नहीं है सामने वाले पर्सन की तरफ से, तो आप एक क्लियरिटी चाहते हो कि पर्सन कुछ क्लियर करे मुझे, ठीक है। यहाँ पर मुझे पाइसेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, मीन राशि, नंबर 18 एंड सितंबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जजमेंट की एनर्जी, जो कि मुझे बताती है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ों से डील कर रहे हो। इस टाइम पर आपकी लाइफ में कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप खुद इस चीज़ को फील कर पा रहे हो। कभी कभी शायद आपको ऐसा भी लगता है कि जो रिलेशनशिप है मेरा, ये कार्मिक तो नहीं है कहीं इस पर्सन के साथ, कहीं ये पर्सन मेरा कार्मिक तो नहीं है। कई बार ऐसा ख्याल आपके मन में आता है। अगर आपको पता है कि हम सोलमेट्स हैं या ट्विंस हैं, तब भी कहीं ना कहीं इनके हरकतों से आपको कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये जो है कार्मिक कनेक्शन है। कई बार ऐसी वाइब्स मिलती है क्योंकि पर्सन परेशान ही इतना करता है। सेकंड जो मुझे चीज़ दिखाई देती है वो ये कि आप कहीं ना कहीं खुद को यूनिवर्स को सौंप रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने खुद को यूनिवर्स को सौंप दिया है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कि आप सरेंडर करके चल रहे हो, लेकिन फिर भी एक ऐसी वाली एनर्जी है कि सरेंडर तो आपने कर दिया यूनिवर्स को, लेकिन आपको चैन नहीं आ रहा। मतलब मैं आपको एक चीज़ कहूँगी यहाँ पर, अगर आपने सरेंडर कर दिया उसके बाद भी अगर आप टेंशन ले रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आपने पूरी तरीके से अभी सरेंडर नहीं किया है, क्योंकि यूनिवर्स को सरेंडर करने के बाद में कोई टेंशन रहती नहीं है। तो आपको अभी मैं यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि मैं सरेंडर कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, तो नहीं, आप अभी नहीं करे हो। अगर आपने करा होता तो आपका कहीं ना कहीं ये बेचैनी नहीं होती है, टेंशन नहीं होती आपको, ठीक है। सरेंडर का मतलब यही होता है कि हम, ऐसा नहीं होता हम उस इंसान से प्यार नहीं करते या ख़त्म कर देते, नहीं। सरेंडर का मतलब ये होता है कि आप काम करो, रिचुअल्स करो, जो भी है वो करो, लेकिन टेंशन मत लो, एंजाइटी मत लो, ये मत लो, खोने का जो डर है ना वो अंदर से निकाल दो। तो वो डेस्परेट वाली जो एनर्जी है ना, वो उसमें मत रहो। सो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी बताती है कि कहीं कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें भी आपकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, एक्वेरियस, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। ख़ास तौर पर ये आपकी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज आपकी एनर्जी है ये। मैं इसलिए बोल रही हूँ आपके पर्सन की, बिकॉज ये जजमेंट एनर्जी है। सो जजमेंट एनर्जी कार्मिक को बताती है, रिप्रेजेंट करती है, तो आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकती है, ठीक है। नंबर 2 या फरवरी मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि मुझे बताती है अगैन मैनिफेस्टेशन, कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आप में से कुछ लोग वाटर मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग फायर मैनिफेस्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं। फायर एंड वाटर हो सकता है आप कॉम्बिनेशन में कर रहे हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी रिचुअल आपको मिल रहा है आप वही कर रहे हो, बिकॉज शायद आपके लिए रिश्ता इम्पॉर्टेंट है और आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद एक्शन ले आपकी तरफ, कुछ ना कुछ इन्हीं की तरफ से पहला एक्शन आपकी तरफ आए, तो आप हर चीज़ की कोशिश कर रहे हो। मतलब आपको अगर कोई कह दे रहा है कि ये रिचुअल कर लो, तो आप वो रिचुअल कर रहे हो। आपको कह रहा है कि ये टेक्निक कर लो, आप वो कर रहे हो। मतलब हर चीज़ आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आप इस पर्सन के लिए इमोशनल हो,
आप दिल से सोचते हो इस पर्सन के लिए, आपने कभी इस रिलेशनशिप में दिमाग नहीं, सॉरी गाइस। सो यस, आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो। एंड यहाँ पर मुझे ये चीज़ क्लियरली नज़र आती है कि आप बहुत इमोशनल होकर उस पर्सन के बारे में सोचते हो, दिमाग इतना नहीं लगाते हो जितना कि आप दिल लगा के बैठे हो। आपको ऐसा मुझे नज़र आता है कि आपको पता सब कुछ होता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी आप इग्नोर कर देते हो सिर्फ इमोशंस की वजह से। तो दिखाई देते हैं कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 13 एंड अप्रैल मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 4 अप्रैल, 13 अप्रैल, 22 अप्रैल। ओके, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की क्या एनर्जीज है। हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की क्या एनर्जीज है। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, शुरुआत वहाँ एंडिंग हुई है, यहाँ शुरुआत हुई है। 4 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ बॉटम ऑफ द डेक से अगर देखूँ 3 ऑफ कप्स में भी कोई थर्ड पार्टी इश्यूज आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ना। ये बुरी तरीके से स्टक भी हैं। ओके, ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर तो यही नज़र आता है। बिकॉज इनको ये परेशान है इस थर्ड पार्टी की वजह से ना, स्टक हैं अपनी लाइफ में। तो इसीलिए मुझे ये थर्ड पार्टी फैमिली नज़र आती है। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा महसूस करते हैं इस थर्ड पार्टी के आगे। तो अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी होती तो आई थिंक इतना कंट्रोलिंग नहीं होती। या तो ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसी है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ये मैरिड है, तो इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं या इनकी फैमिली हो सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। रोमांटिक थर्ड पार्टी की थोड़ी कम एनर्जी में यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। थर्ड पार्टी ऐसी है जो कि इनको कहीं ना कहीं जिसकी वजह से ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उसके कंट्रोल में है। ये भी हो सकता है अगर ऐसा है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो ये हो सकता है कि किसी तरीके का कोई स्पेल या किसी तरीके का कोई वशीकरण या कुछ ऐसा किया गया हो जिसकी वजह से आपके पर्सन वहाँ बहुत स्टक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आपको पता है, कंफर्म है कि यस कोई और है उनकी लाइफ में, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो ये हो सकता है। अगर उनके हस्बैंड वाइफ है या फैमिली है तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो कंट्रोल तो हो रहे हैं लेकिन उधर स्पेल नहीं है। बट अगर कोई जैसे ये मैरिड नहीं है और कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो वहाँ स्पेल हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल है, क्योंकि आपकी भी वहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। आप भी इमोशनल हो और वो भी इमोशनल है आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन वो मानते हैं, ठीक है। एंड मैं ये कहूँगी कि यस ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है। इसीलिए मैंने कहा कि रोमांटिक थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही, क्योंकि इमोशनली मुझे आपसे ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इमोशनली कनेक्टेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हाई प्रिस्टेस एनर्जी आई है, सो हिडन एनर्जीज भी हैं। तो सबसे पहले तो नंबर 13, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अप्रैल मंथ, और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सेकेंड हमारे पास है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखो यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन इमोशनल तो है आपके लिए, ठीक है, ये पर्सन इमोशनल तो है आपके लिए, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा और हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, मतलब कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे और बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है।
कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई देती है, अगर ये आपको बोलेंगे तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर ये आपसे बात करेंगे, अगर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे तो इनको अपनी पर्सनल लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहली एनर्जी तो ये, शायद इनके हस्बैंड या इनकी वाइफ को इनके ऊपर बहुत ज़्यादा शक है, ये हो सकता है। तो इनके जो हस्बैंड वाइफ है, मे बी उनको बहुत ज़्यादा डाउट है इनके ऊपर, या इनकी फैमिली को इस कनेक्शन के बारे में पता है तो वो इनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो भाई ये जो एनर्जी में है, ये कोई स्पेल है जिसके कारण ये इनका दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा, हाई प्रिस्टेस एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रही हैं, छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न भी यही है क्योंकि शायद ये बंधे हुए हैं, या तो हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनको कसम वसम दे के बांध दिया, या इनके हस्बैंड वाइफ के साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही तो ऑलरेडी वो वहाँ पर थोड़े स्टक हो गई हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस एनर्जी में आ गए हैं। ठीक है, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस डेफिनेटली करना चाह रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, काफ़ी डरी हुई सी एनर्जी मुझे दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल आप देख सकते हो। तो काफ़ी डरी हुई सी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्टक मुझे ये फील हो रहे हैं कि लाइक कि बहुत ज़्यादा स्टक है। सो मुझे ये क्लियरली यहाँ पर नज़र आता है कि कोई है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, कोई है जो इनको आपकी तरफ आने से रोकता है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। और जहाँ तक मैं एनर्जी को देख पा रही हूँ, मैंने सारी एक्सप्लेन किए यहाँ पर कि जो जो कंडीशंस यहाँ पर बन सकती हैं। सो रोमांटिक थर्ड पार्टी का फिर भी कम दिखाई देता है, फैमिली या फिर ये मैरिड है तो इनकी पर्सनल लाइफ, तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पर नज़र आते हैं। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहना चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी भी चाहते हैं कनेक्शन में, लेकिन वही है ना अगेन कि जो चाहते वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो शायद अभी इनको थोड़ा टाइम लग सकता है आपकी तरफ आने में, शायद इनको टाइम लग सकता है कुछ एक्शंस लेने में, क्योंकि ये मुझे अभी बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि डरे हुए हैं अपनी लाइफ में, कोई भी अपने लिए अच्छा एक्शन ये ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स को हाइड ज़बरदस्ती इनको करना पड़ रहा है, ये करना नहीं चाहते लेकिन इनको करना पड़ रहा है क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी ये अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 4 और अप्रैल मंथ आपके पर्सन की डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पर वर्को, कन्या राशि मुझे दिखाई देती है, नंबर 2 एंड फरवरी मंथ। एंड आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 4 अप्रैल, 13 अप्रैल एंड 22 अप्रैल, वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि साइन हो सकता है। नंबर 1 एंड जनवरी मंथ, ये कुछ खास हो सकता है। ओके, आगे इस रिश्ते में क्या देखने को मिल सकता है वो हम देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इन फ्यूचर इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन फ्यूचर इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन फ्यूचर इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एडिक्टेड, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, ट्रू लव। मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी एंड मैं आपको फिर आंसर करूँगी। ठीक है, यूनिवर्स एडिक्टेड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, एडिक्टेड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन आपकी तरफ लौट के आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे लौट करके, क्योंकि उनकी एनर्जीज मुझे ये बताते हैं कि वो उनको आपके साथ रहने की, आपके प्यार की इतनी आदत हो गई है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे और वो आपकी तरफ लौट करके आएंगे। तो एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई देती है एंड कुछ सॉलिड भी ऑफर ये आपको कर सकते हैं, मुझे ऐसी भी यहाँ पर दिखाई देता है।
तो अभी आज चाहे जो भी जैसी भी कंडीशन चल रही हो, बट इन फ्यूचर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन खुद आपकी तरफ लौट के आएंगे और कुछ आपको सॉलिड भी ऑफर करेंगे। ठीक है, मैंने बताया कि उनको आदत है, आपके आदत हो गई है, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो वो लौट के आएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है शायद उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाएं, शायद उनके लिए ऐसा हो जाए कि उनको जो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर किसी मजबूरी में जिसमें वो बंधे हुए हैं उसकी वजह से हो सकता है वो डिप्रेसिव एनर्जी में जाए, या फिर वो अगर ड्रिंक स्मोक करते वो ज़्यादा करने लग जाए, एडिक्शंस में ज़्यादा पड़ जाए, और उसके बाद में कहीं ना कहीं उनको लगे कि नहीं मेरी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय होते जा रही है, एंड फिर ये कम बैक करे। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ सोर्ड्स, सो यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ट्रू लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल, देखो दो न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स हैं। क्या मैं मुझे दिखाई देते कि न्यू बिगिनिंग तो है इस कनेक्शन में, ठीक है, एक नई शुरुआत तो है, लेकिन यहाँ पर है टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि दो मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। पहले तो ये कि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न में रहने के बाद में ये डिसाइड करेंगे आपकी तरफ आने का। ठीक है, दूसरा जो मुझे दिखाई देते हैं वो ये कि शायद ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करें, आपका ऑनलाइन कनेक्शन इनके साथ हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इनका आपके साथ हो सकता है। तो आप हो सकता है इनसे मिले ही ना हो या बहुत कम मिलते हो, और हो सकता है आप इनसे मिलना चाहो लेकिन मिलने को ये जो है मना कर सकते हैं, या मिलने को ये टाल सकते हैं, या आपसे कॉल मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं बट शायद मिले ना। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप ये चाहोगे इन फ्यूचर कि मिल के हम बात करते हैं, लेकिन जब इनकी तरफ से कांटेक्ट होगा तो आपका होगा कि हम मिल के बात करते हैं, बट या तो आप मना करोगे मिलने के लिए या फिर ये मना करेंगे मिलने के लिए, या फिर मना नहीं तो टालोगे उन चीज़ों को। ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। ठीक है, सो इन फ्यूचर की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है कि यस, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, पर्सन आपसे बात करेंगे, बट एक चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि मिलने को लेकर के मनाही होगी, चाहे वो आपके पर्सन के साइड से हो चाहे वो आपके साइड से हो, बट किसी एक के साइड से ये चीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ओके, यस, तो कुछ ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। वैसे न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग देखो, पहली चीज़ तो आदत, दूसरी चीज़ रियलाइजेशन कि यही मेरा सच्चा प्यार है, तो वो इस न्यू बिगनिंग को लेके आएगा कि वही मेरा सच्चा प्यार है, और यही फीलिंग से ही थॉट के साथ वो कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से? हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डोंट लेट प्राइड गेट यू इन योर वे। देखिए यहाँ पर ना आपको यूनिवर्स कह रहे हैं अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। स्टेप आउट करने के लिए मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। देखो, बिना किसी तकलीफ़ के कुछ मिलता नहीं है, पहले तकलीफ़ मिलती है उसके बाद ही कुछ चीज़ें मिलती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हम जब तक अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तब तक हमारे लिए चीज़ें एवरेज ही रहेंगी। अगर आप अपनी लाइफ में एवरेज से बढ़कर चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी सक्सेस, या हर चीज़ में एवरेज से ज़्यादा चाहते हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज यही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ठीक है, अपने ईगो को साइड में रखना है, ईगो को लेके नहीं आना बीच में। दूसरी चीज़, कंफर्ट जोन को छोड़ना है। कंफर्ट जोन को छोड़ते ही इंसान को तकलीफ़ होती है, कंफर्ट जोन को छोड़ते ही इंसान को, वो कहते हैं ना रियल स्ट्रगल, वो कंफर्ट जोन से बाहर का ही होता है।
जहाँ इंसान बहुत स्ट्रगल करता है वो कंफर्ट जोन में रह के कोई स्ट्रगल नहीं करता, कंफर्ट जोन को जैसे ही छोड़ता है इंसान वैसे ही स्ट्रगल शुरू हो जाता है, वैसे दिक्कतें शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें आदत हो गई ना कंफर्ट जोन की। तो और पहली चीज़ देखो, कुछ भी अगर आपको हासिल करना है ना अपनी लाइफ में, या आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो, कहीं भी आप आगे जहाँ भी बढ़ना चाहते हो, जिस भी दिशा में, आपको बिना मतलब तकलीफ़ के आप नहीं बढ़ सकते और बिना कंफर्ट जोन को छोड़े नहीं बढ़ सकते। कंफर्ट जोन आपको अपना छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हो। अगर आपने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा तो फिर कहीं ना कहीं आप वहीं स्टक रह जाओगे। ठीक है, थोड़ा अपने ईगो के ऊपर भी काम करें आप, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि यूनिवर्स की तरफ से ये भी मैसेज है कि थोड़ा चीज़ों को मतलब कुछ चीज़ें ईगो के बेस पर आप ना वो करें। ठीक है, उनके साथ डील ईगो के बेस पर ना करें, कुछ चीज़ों को बिना ईगो के भी डील करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये भी है यहाँ पर। बट यही मैं कहूँगी कि कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा आपको, तकलीफ़ लेनी पड़ेगी, तभी बड़ी सक्सेस मिलेगी, बिना तकलीफ़ के नहीं मिलेगी। कम एग्जाम्पल के तौर पे कंफर्ट जोन में बताती हूँ, जैसे सर्दियों का टाइम है, ठीक है, विंटर सीज़न है, और विंटर में क्या है कि बहुत ठंड लग रही है आपको, आपने कंबल लिया और ओढ़ के सो गए, ये आपका कंफर्ट जोन है। वही आप जो कंफर्ट जोन छोड़ेगा वो सोते हुए भी उस कंबल को हटा के उठ के अपना काम करेगा, तो उसको तकलीफ़ होगी, वहाँ पर नींद भी छोड़ेगा, ठंड भी लगेगी, दिक्कत आएगी उसको, उसकी बॉडी को, लेकिन वो फिर भी काम कर रहा है, तो भाई वो शख्स आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जो जाके सो रहा है वो नहीं बढ़ने वाला। तो वही है कंफर्ट जोन, कि कंफर्ट जोन में आप रहोगे आसानी रहेगी, कंफर्ट जोन छोड़ते ही तकलीफ़ होगी। लेकिन ये है कि अगर आप लाइफ में कुछ चाहते हो, कुछ भी बड़ा, तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी तो तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, बिना आसानी से नहीं मिलेगा, मेहनत आपको वो करनी पड़ेगी। ओके, एंड थोड़ा सा काम आपका रुक भी रहा है कुछ ईगोज़ की वजह से, तो कुछ काम जो ईगो की वजह से रुक रहा है, तो ईगो को थोड़ा सा आप ईगो पर कंट्रोल करें, क्योंकि कुछ काम आपके ऐसे जो रुक रहे हैं सिर्फ ईगो की वजह से, अगर आपने ईगो साइड कर दिया वो काम भी आपके बन जाएंगे। थोड़ा सा आपको कभी कभी ना हमें थोड़ा झुकना भी पड़ता है, और कभी कभी हमें अकड़ के भी रहना पड़ता है। देखो दोनों ही एनर्जीज बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कभी झुकना भी अच्छा है, कभी अकड़ना भी अच्छा है, क्योंकि हर बार झुकना भी अच्छा नहीं होता, हर बार अकड़ना भी अच्छा नहीं होता, तो दोनों में इनमें भी बैलेंस हो तो बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर आप थोड़ा करेंगे अपनी लाइफ में तो आपको बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।